अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स। एक लेन है, देखिए ये लेन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ये 150 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर वाइड है। अब इस पे क्या लगानी है, ब्रिक्स लगानी है छोटी छोटी, ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर एंड इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये जो ब्रिक है इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, और ये ब्रिक हमें इस लेन पे लगानी है। अब आगे कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, तो इस पे कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये बताना है। तो नंबर निकालने के लिए, जब भी नंबर निकालना होता है तो बड़े का एरिया और छोटे का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेन का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ लेन दे रखी है हमारी 150 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है ब्रिक की, तो इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ लेन जो कितनी दे रखी है 9 मीटर, मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 900 सेंटीमीटर। अब बड़े का एरिया, तो एरिया ऑफ लेन निकाल लेंगे, एरिया ऑफ लेन जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये भी निकाली दोनों चीज़ें, तो लेंथ थी 15,000, ब्रेथ थी 900, तो ये कितना आ गया, सारी ज़ीरोज़ लिख रही हूँ पहले, 5 ज़ीरोज़ और 15 नाइन्स इज़ 135, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था। अब हम एक ब्रिक का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे। लेंथ थी हमारी 22.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी हमारी 7.5 सेंटीमीटर, और यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों की मिला के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड में कर रही हूँ, 22.5 को 7.5 से, 5 5 25 टू कैरी, 5 2 10, 11 12 कैरी 1, 5 2 10 and 11, 7 5 35 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 इज़ 15, तो ये कितना आ गया 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 8 6 एंड 1। और यहाँ पे देखिए एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है, एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लेन को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक से, तो वही कर रही हूँ। एरिया ऑफ लेन था 135 और आगे 5 ज़ीरोज़, दोनों की यूनिट सेम है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक है 168.75। तो देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी क्योंकि 2 डिजिट थी पॉइंट के बाद। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18 37, 5 7 35, 36 37, 5 5 25, 5 2 10 and 0, अगेन 5 से
5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 5 are 25, 5 4 are 20. अब अगेन 5 से 5 1 are 5, 17, 5 3 are 15, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 7 are 35 और 5 0 1 2 3 4 5. अब 9 से कैंसिल कर लेते हैं. 9 1 are 9, 9 5 are 45, 9 3 are 27, यहाँ पे लिख रही हूँ, और 5 zeros 1 2 3 4 5. 15 1 are 15, 15 2 are 30, 1 2 3 4. तो 20,000 आ गया. तो दैट मीन्स ये आ गया हमारा 20,000 इंटू 4 ये वाला. तो ये कितना आ गया? दैट इज 80,000. तो हमारा करेक्ट आंसर आया डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल की लेंथ दे रखी है. कितनी? दैट इज 20 सेंटीमीटर. अब आगे क्या कह रहा है? इट्स एरिया इज, तो उसका एरिया कितना होगा? तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अगर डायगोनल दी हुई होती है, दैट इज हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर. तो हाफ एज इट इज़, और डायगोनल कितनी थी? 20, तो 20 का होल स्क्वायर. तो यहाँ क्या? हाफ इनटू 20 का स्क्वायर को 20 इंटू 20 लिख सकते हैं. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. तो देखिए 2 1 are 2, 2 10 are 20. तो ये कितना आ गया? 10 इंटू 20 इज 200, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा करेक्ट आंसर आया बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.